मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन बहुत पुरानी बात है। मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। हाँ, उसका नाम था फिरौन। वह इतना घमंडी और सरकश था कि अपनी कौम से कहता, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। वह उनसे कठिन मेहनत के काम लेता और उन पर जुल्म करता। यहां तक कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता तो वह उसे कत्ल कर देता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता। इसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वही थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा की वालिदा बहुत परेशान थी। बाहर फिरौन के सिपाही घूम रहे थे। तभी अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। संदूक पानी के साथ बहते बहते फिरौन के किले तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा और बोली, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। यूं अल्लाह के हुक्म से जो बच्चा फिरौन के लिए खतरा था वही उसके घर में पलने लगा। समय बीता, हजरत मूसा जवान हुए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया और फरमाया, ए मूसा, फिरौन के पास जाओ, उसने हद से ज्यादा सरकशी की है। उसे कहो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। मूसा ने दुआ की, रब्बी अशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। मूसा और उनके भाई हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ फिरौन, अल्लाह पर ईमान ले आ, वही तेरा और सबका रब है। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या तू मुझे मेरे रब से मिलवा रहा है? मैं ही रब हूं और तू वही मूसा है ना जो मेरे किले में पला और फिर एक आदमी को कत्ल कर भाग गया था? मूसा ने जवाब दिया, हाँ, वह गलती मुझसे हुई थी, लेकिन मेरा रब मुझे माफ कर चुका है और अब उसने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। मूसा ने अपनी लकड़ी जमीन पर डाली, वह बड़े अजदहे में बदल गई। फिर अपना हाथ बगल से निकाला, वह सूरज की तरह चमक रहा था। दरबार कांप गया, लोग डर से पीछे हट गए। लेकिन फिरौन बोला, यह तो जादू है जादूगर, तुझसे भी बढ़कर दिखाएंगे। एक दिन तय हुआ, मैदान भर गया, लोग हर तरफ से जमा हो गए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंकी। सबको लगा जैसे जमीन पर सांप रेंग रहे हों। लोग चीख उठे। मूसा ने अपनी लकड़ी फेंकी, वह अजदहा बनी और सब झूठे सांपों को निकल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से कांप उठा और बोला, मेरे हुक्म के बिना तुम ईमान लाए, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। लेकिन जादूगर डट गए और बोले, कर ले जो करना है, अब हम अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ेंगे। फिर अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर अजाब भेजे, कभी खून, कभी टिड्डी दल, कभी मेंढक, कभी बीमारी। लेकिन फिरौन का दिल न बदला। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात में सब निकल पड़े। सुबह फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। बनी इसराइल दरिया किनारे पहुंच गए। आगे पानी था, पीछे फिरौन की फौज। लोग कराकर बोले, ए मूसा, अब तो हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता दिखाएगा। मूसा ने अपनी लकड़ी मारी, समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखी राह निकल आई। बनी इसराइल निकल गए। फिरौन भी अपनी फौज के साथ भीतर आया। लेकिन जब वह बीच में पहुंचा तो पानी वापस मिल गया। फिरौन डूबने लगा। उसने कहा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तूने सारी जिंदगी घमंड किया, अब तेरा ईमान कबूल न होगा। हाँ, तेरी लाश को हम बचा लेंगे ताकि बाद वालों के लिए इबरत हो। और फिरौन समंदर में गर्क हो गया।